हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम और आप डिस्कस करेंगे 29 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल, विच टीम वॉन द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड और सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि न्यूजीलैंड। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में हराया जो कि एगेस बोल स्टेडियम साउथहैम्पटन इंग्लैंड में था। 23 जून 2021 को इंडिया टीम 170 रन पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड टीम को सिर्फ 140 रन बनाने थे जो उन्होंने बड़ी ही आसानी से 1 घंटे में बनाए और 8 विकेट से जीतकर बन गए हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस। हमारा दूसरा सवाल, S&P ग्लोबल रैंकिंग हैज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 9.5%, ऑप्शन सी 7.8% और ऑप्शन डी 8.5%। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 9.5%। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। 24 जून 2021 को S&P ग्लोबल रैंकिंग की संस्था ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2022 की थी उसे 11% से कट करके 9.5% कर दिया और कुछ देर के बाद वार्निंग भी दिया कि इससे डेवलपमेंट पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। हमारा आज का तीसरा सवाल, Which Indian airport has won Airport Council International's Role of Excellence Honor? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी केम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जीता द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सेलेंस ऑनर का अवार्ड 23 जून 2021 को। द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक ग्लोबल संस्था है जो कि सिर्फ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हु हैज बिकम अ जॉइंट टॉप स्कोरर इन इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी नेमार जूनियर और ऑप्शन डी किलियान एम्बापी और हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। पोर्टुगल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं जॉइंट टॉप स्कोरर इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल के। रोनाल्डो ने एक मशहूर इटालियन फुटबॉलर अली दियाई के साथ टाई किया हुआ है 109 गोल्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर। रोनाल्डो ने यूरो 2020 गेम में फ्रांस को हराया जो कि 23 जून 2021 को पुस्कस अरीना बुडापेस्ट में हुआ था, जिसमें रोनाल्डो ने 2 गोल्स किए और टॉप पोजीशन पर पहुंच गए। अभी तक रोनाल्डो ने 109 गोल्स स्कोर किए हैं 176 मैचेस में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हु हैज कंपोज्ड इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अरिजीत सिंह, ऑप्शन बी AR रहमान, ऑप्शन सी शंकर महादेवन और ऑप्शन डी मोहित चौहान। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी मोहित चौहान। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। इंडिया ने लॉन्च किया खुद का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग समर ओलंपिक्स के लिए जो होने वाला है जुलाई से अगस्त के बीच टोक्यो जापान में। इस गाने का टाइटल है लक्ष्य तेरा सामना है और इस गाने को प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने कंपोज किया है और गाया भी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हु टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जमशेदजी टाटा, ऑप्शन बी अजीम प्रेमजी, ऑप्शन सी बिल गेट्स और ऑप्शन डी वॉरेन बफेट। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। जमशेदजी टाटा जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, उन्हें पूरे विश्व में सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट माना जाता है। पिछले 100 सालों में उन्होंने
$746 करोड़ दान किए हैं, जिसमें से 2 बड़ी संस्थाओं को दिए गए दान ये हैं। पहले जॉर्ज सोरोस को $374 करोड़ और दूसरे जॉन डी रॉकफेलर को $268 करोड़। बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड अ $32 मिलियन लोन विथ वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन विच स्टेट, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी मिजोरम। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मिजोरम। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया $32 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मिजोरम के हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट की क्षमता और हेल्थ सर्विसेज की खासियत को बेहतर करने के लिए लिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। शेली एन फ्रेजर प्राइस has become the second fastest woman in history. Which nation does she belongs? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जमाइका, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी इटली। और सही जवाब है ऑप्शन बी जमाइका। चलिए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। जमाइकन स्प्रिंटर शेली एन फ्रेजर प्राइस बन चुकी हैं सेकंड फास्टेस्ट वुमन जब उन्होंने 100 मीटर की दौड़ को केवल 10.63 सेकंड्स में पूरा किया JOA/JAA's डेस्टिनी ओलंपिक, जो कि किंगस्टन में 5 जुलाई 2021 में हुआ था। फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के बाद शेली एन फ्रेजर प्राइस का नाम लिया जाता है। फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर ने 100 मीटर की दौड़ को केवल 10.49 सेकंड्स में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। हमारा पहला सवाल था विच टीम वॉन द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और जवाब था न्यूजीलैंड। दूसरा सवाल था S&P ग्लोबल रैंकिंग हैज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट टू हाउ मच फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, और इसका जवाब था 9.5%। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल था विच इंडियन एयरपोर्ट हैज वॉन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सेलेंस ऑनर, और इसका जवाब था द कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौथा सवाल हु हैज बिकम अ जॉइंट टॉप स्कोरर इन इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल, और इसका जवाब था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। तो पांचवा सवाल था हु हैज कंपोज्ड इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, और इसका जवाब था मोहित चौहान। छठा सवाल हु टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, और इसका जवाब था जमशेदजी टाटा। बढ़ते हैं सातवें सवाल की तरफ। हमारा सातवां सवाल था इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड अ $32 मिलियन लोन विथ वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन विच स्टेट, और जवाब था मिजोरम। हमारा आठवां और आखिरी सवाल था शेली एन फ्रेजर प्राइस हैज बिकम द सेकंड फास्टेस्ट वुमन इन हिस्ट्री, विच नेशन डज शी बिलोंग्स टू, और जवाब था जमाइका। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकन को, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नए वीडियो को अपलोड करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।